नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हो गया है और यूपी के मुखिया दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करते नजर आए हैं। ऐसे में यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद एक बात स्पष्ट है कि यूपी की कमान तो सीएम योगी के पास ही रहेगी, लेकिन बीजेपी संगठन और सरकार में कई बड़े फेरबदल कर सकती है और संगठन के कई बड़े नेताओं के साथ साथ सरकार में शामिल कई दिग्गजों की कुर्सी खतरे में है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे यूपी के नजरिए से बेहद अहम हैं, जिसके कारण ही 4 जून से लेकर अब तक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। माना जा रहा है कि यूपी सरकार में शामिल कई नेताओं की कुर्सी जा सकती है और संगठन के कई पदाधिकारियों की छुट्टी हो सकती है या फिर उनकी जिम्मेदारी बदल सकती है। ऐसी तमाम कयासबाजी के दौर के बीच सीएम योगी ने दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इससे पहले जब सीएम योगी ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली का रुख किया था, तो अंदर खाने खबरें चल रही थी कि यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने के मुद्दे पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ सीएम योगी की लंबी चौड़ी मीटिंग हुई थी और हार के कारणों पर मंथन हुआ था और कई खबरें ऐसी निकलकर सामने आई थी कि यूपी की सरकार की तस्वीर पूरी तरीके से बदलने वाली है। खैर, ये अटकलें भर थीं। असल बात तो ये है कि यूपी में नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहने वाले हैं। इसके पीछे क्या कारण है वो आपको इत्मीनान से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं उन नेताओं पर जिनकी कुर्सी खतरे में है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने यूपी में तहलका मचा दिया और सपा का यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी को दूसरे नंबर पर धकेल देना बीजेपी के लिए 2027 से पहले गंभीर संकेत लेकर आया है, जिसके कारण ही बीजेपी बड़े फैसले लेकर 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में फिर से बीजेपी को मजबूत बनाना चाहती है। सच तो ये है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों का दबदबा कुछ खास दिखा नहीं, जिसके कारण आने वाले वक्त में 2024 में ही यूपी कैबिनेट में जगह बनाने वाले ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान का भविष्य खतरे में पड़ता दिख रहा है। दरअसल ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही इसलिए मंत्री बनाया था कि यूपी में ये दोनों नेता खुद से जुड़े ओबीसी और अन्य जातियों में बिखरे अपने जनाधार को एकजुट कर वोटों में तब्दील करके लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हक में ईवीएम में दर्ज कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ जमीन पर नजर नहीं आया। राजभर की पार्टी को बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए एक टिकट भी दिया था और घोसी से ओपी राजभर के बेटे को चुनाव में उतारा गया था। घोसी का जिम्मा ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के हाथ में था, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा, जिसके चलते ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के लिए खतरे की घंटी बज गई है। कुछ ऐसा ही हाल आने वाले वक्त में संजय निषाद का भी हो सकता है। संजय निषाद भी यूपी में कैबिनेट मंत्री और पूर्वांचल में निषाद वोटर्स के साथ साथ पिछड़ों की राजनीति में अपने बड़े दखल को लेकर अक्सर अपनी ताल ठोकने से परहेज करते हुए हरगिज नजर नहीं आए, जिसके कारण ही बीजेपी ने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से उम्मीदवार बनाया था, मगर नतीजा यहाँ पर भी शून्य ही नजर आया और प्रवीण निषाद को हार मिली है। ऐसे हालात में ऐसी खबरें जोर पकड़ती हुई दिखाई दी कि उन सब जिम्मेदार शख्सियतों पर यूपी में गाज गिरना तय है जो अपने स्वघोषित जनाधार को वोट में तब्दील कर बीजेपी के पक्ष में ईवीएम में दर्ज नहीं करा सके। मतलब साफ है कि यूपी में संगठन और सरकार में परफॉर्मेंस के आधार पर बहुत जल्द ही फेरबदल हो सकते हैं, ताकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वक्त रहते हुए बीजेपी को फिर से यूपी में मजबूत जमीन पर बनाया जा सके। अब उस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं जो सीएम योगी से जुड़ा है कि यूपी में सीएम योगी का सियासी भविष्य आखिर कैसा रहने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम योगी लगातार एक्शन में नजर आए हैं। सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग भी ली है और अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए वो ये भी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर लेट लतीफी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच ऐसी खबरें आई थी कि सीएम योगी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम
नजर नहीं आए थे। लेकिन इन खबरों के बीच सीएम योगी ने जब दिल्ली का रुख किया था और एनडीए की संसदीय दल के नेताओं के चयन के मौके पर वो संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद रहे थे, इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी और उनकी पीठ भी थपथपाई थी, जिससे संकेत साफ तौर पर निकल कर आए और स्पष्ट हो गया कि यूपी की कमान सीएम योगी के पास ही रहेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद चाहे बात यूपी की हो या फिर देश की, बीजेपी के नेताओं के नजरिए से सबसे ज्यादा भरोसा जनता सीएम योगी की छवि पर और उनकी कार्यशैली पर ही करती है। और आरएसएस के कोर एजेंडे के नजरिए से भी आरएसएस की पहली पसंद नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी ही है। तो साफ है कि सीएम योगी पहले से भी ज्यादा तेज तर्रार तरीके से अब जनता से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेते हुए नजर आएंगे और उनका अब तक का कार्यकाल उनकी ऐसी छवि के चलते अक्सर सुर्खियों में रहा है। ऐसे में स्पष्ट है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यूपी में सीएम योगी को छेड़ेगा नहीं और दूसरी ओर बीजेपी की करारी हार के जिम्मेदार अन्य नेताओं को किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।